हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 का जो मल्हार की बुक है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि देखिए चैप्टर का नाम है रहीम के दोहे। चैप्टर का क्या नाम है? रहीम के दोहे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए सही सबसे सटीक शब्द जो है उत्तर चुनना है। तो देखते हैं। रहीमन जिहवा बाबरी कह गई सरक पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव है मधुर वाणी में बोलना चाहिए। तो ये हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है रहीमन देखे बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई को कहाँ करे तरवार। तो दोहे का भाव है हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। उसके बाद से कह रहा है कि खा अपने दोस्तों के साथ साझा करिए कि ये तो ये सारे बच्चे अपने आप से करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं ये मिलान करना है। तो देखिए पहले का तीसरे से मिलान करेंगे, दूसरे का दूसरे से ही मिलान होगा और तीसरे का पहले से मिलान करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से पंक्तियों पर चर्चा। ये देखिए कह रहा कि रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जानी परत सबको। इसकी जो है व्याख्या करनी है, अर्थ लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये है। ये रहीमदास का मानना है कि थोड़े दिन की विपदा भी भली होती है, जो हमें ये बताती है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन अहितैषी है, मतलब कौन हित है कौन दुश्मन है। तो इस तरह से इसका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद खा देखिए रहीमन जिहवा बाबरी कह गई सरक पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो यहाँ पे ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा खा का। रहीमदास जी का कहना है कि हमारी जीभ बिल्कुल बावरी अर्थात पगली जैसी होती है। यह कई बार ऐसा कुछ बोल देती है कि दिमाग को जूते खाने पड़ते हैं, अर्थात मनुष्य को पछताना पड़ता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए सोच विचार में क्या करना है। लेखन पुस्तिका में दोहे को फिर से पढ़ना है और इसको लिखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटका है, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। तो इसका आंसर देखिए ये होगा। हाँ, एक मिनट, इसका आंसर होगा क्या करना है। दोहे को एक बार फिर लिखना, निम्नलिखित के बारे में पता लेखन पुस्तिका में लिखिए। और अच्छा यहाँ पर है ये का वाला देखिए। कह रहा कि इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो कह रहा कि इसमें इसी प्रकार दोहे के डार के स्थान पर डार, तलवार के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर देखिए का होगा। यहाँ पे डार के स्थान पर डार, तलवार के स्थान पर तलवार, तलवारी के स्थान पर तलवार, मानुष के स्थान पर मानस आदि शब्दों का प्रयोग थोड़ी सी दूरी पर बोली बदल जाने के कारण होता है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए खा है। कह रहा इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? तो बिल्कुल सुझा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ये कह रहा है कि एक मिनट, यहाँ पे कवि ने प्रेम के टूटे को धागे द्वारा दर्शाया है कि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है, ऐसे ही प्रेम संबंधों में दरार तो फिर से संबंध जोड़ने पर मनमुटाव ही रह जाता है। इसे अन्य उदाहरण से भी देख सकते हैं। पहला उदाहरण देखिए है, एक टूटी हुई लकड़ी के अनेक उपाय करने पर भी नहीं फिर से उसी तरह से किया जा सकता है जैसे वह पहले था। मतलब कह रहा कि धागे के अलावा भी आप इस तरह का एग्जाम्पल उदाहरण दीजिए। तो लकड़ी का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर लकड़ी टूट जाती है तो फिर से हम उसको पहले जैसे नहीं कर सकते हैं। और फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, कीमती कपड़े फट जाने पर कितना भी सिल लें वह पहले की तरह नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा, तरुअर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान,
कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। तो इसका आंसर देखिए यह होगा, प्रकृति के माध्यम से इस दोहे में मनुष्य के मानवीय गुणों की बात की गई है। जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, ऐसे ही सज्जन धन का संचय स्वयं के लिए न करके दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। प्रकृति से हम और गुण भी सीख सकते हैं, जैसे नदियों के जल की भांति निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, फूलों की भांति अपने अच्छे कार्यों की सुगंध चारों ओर बिखेरनी चाहिए, पर्वतों की भांति हमें हृदय को विशाल बनाना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए क्या है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पर ये शब्दों की बात है, तो यहाँ पे क्या करना है, मातृभाषा में समानार्थक शब्द। तो तरुअर को पेड़ भी कहते हैं, विपत्ति को कष्ट भी कहते हैं, छिटकाए को तोड़ना, सुजान का सज्जन, सरवर का तालाब, सांचे का सच्चे, कपाल का दिमाग। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से ये कह रहा कि ये दोहा इसको आप पढ़िए, और इस दोहे में पानी के 3 अर्थ है, सम्मान, जल, चमक। इसी प्रकार कुछ कह रहा कि यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से इसका करिए। तो कल का क्या हो जाएगा, आने वाला कल, पुर्जा, चैन। पत्र का हो जाएगा पत्ता, चिट्ठी, दल। कर का हो जाएगा हाथ, किरण, टैक्स। फल का हो जाएगा परिणाम, एक खाने का फल। हल का अग्रभाग। तो इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से देखिए पाठ के आगे क्या करना है, इस दोहे का भाग ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी विविधता है। तो कह रहा कि ये इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ लास्ट में देखते हैं, अपने मनपसंद दोहे को इसी तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। तो देखिए इसके अलावा हम ये दोहा लिख सकते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख मेरो टको का मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि जिनमें बड़प्पन होता है वे अपनी बड़ाई स्वयं कभी नहीं करते, उनके कार्य ही उनके कौशल को दर्शा देते हैं। जैसे हीरा कितना भी बहुमूल्य क्यों ना हो, लेकिन कभी अपने मुंह से अपने बारे में नहीं कहता, ऐसे ही हमें भी अपने गुणों को दर्शाना नहीं चाहिए, वे स्वतः ही हमारे कार्यों के माध्यम से सबके समक्ष आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था रहीम के दोहे, क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे मेरी माँ के क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।